हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, सुखी हो गए और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डियर। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज मिला था जब मैंने रील डाली थी कि ब्रह्मांड आपको क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैम इस वीडियो को मतलब बड़ा वीडियो बनाई इसके लिए, ऐसे ही रीडिंग के लिए। तो आप सबके प्यार के लिए, आप सबकी फरमाइश पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि ब्रह्मांड आपको क्या कहना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ 3 ग्रुप्स रखे हैं, आपको इंट्यूटिवली चूज़ करने हैं। ठीक है, 3 कार्ड्स मैंने एंजल से कार्ड्स लिए हैं क्योंकि ये ब्रह्मांड की एनर्जी होती है ना। तो इसके लिए मैंने जो फर्स्ट ग्रुप है मैंने कार्ड्स रखे। आपको इंट्यूटिवली ही चूज़ करना है। यहाँ मैं कोई भी डेट नहीं रखने वाली, कोई मंथ कुछ भी नहीं रखने वाली, क्योंकि ये आपके खुद के लिए है ना। तो आपको ही वो कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आपको कनेक्ट करना है इस कार्ड के साथ। बारी बारी सब पॉज करके कार्ड्स को देखिएगा, इंट्यूटिवली जो आपको अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो उस कार्ड को आपको देखकर अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है एंजल ऑफ फेथ। फेथ नाम के साथ, मतलब फेथ शब्द के साथ आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ एंजल बैठे हुए एंजल है यहाँ, है ना। बहुत ही प्यारे से एंजल है। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए। पाइल नंबर 2 एंजल ऑफ पावर, और यहाँ भी एंजल बैठे हुए हैं। ओके, तो ये कार्ड अगर आपको पसंद आता है तो पाइल नंबर 2 आपके लिए। पाइल नंबर 3 और यहाँ है एंजल एजरेल, एंजल ऑफ कंफर्ट। ओके, तो आपको जो भी कार्ड पसंद आता है उसकी रीडिंग आपको देखनी है और पाइल चूज़ करनी है और अपनी रीडिंग देखनी है। यहाँ कोई भी नंबर चूज़ नहीं करना है। अगर कन्फ्यूज़न हो रही है कि मुझे तो 2 कार्ड पसंद आ रहे हैं तो दोनों की रीडिंग देखिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं कौन सा चूज़ करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। ओके, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सभी कार्ड्स में होगी, तभी वो कन्फ्यूज़न होगी। और ज़्यादातर कन्फ्यूज़न हो तो आप चिट बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई एक ही चूज़ करनी है तो 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स लेके आप चिट बना सकते हो और उसमें से कोई एक चिट लेकर अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो आपको इस तरीके से अपनी पाइल चूज़ करनी है और रीडिंग देखनी है। और जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे वहाँ मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिंक भी मैंने वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। 1 मिनट की रील अगर आपको चाहिए कार्ड्स के मुताबिक, मतलब ये रीडिंग वाली, तो वहाँ भी आप उसे मुझे सपोर्ट कर सकते हो, वहाँ फॉलो कर सकते हो। ओके, चलिए, तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है एंजल ऑफ फेथ, तो मुझे यहाँ लग रहा है जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है डियर। यूनिवर्स आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके हाथों के रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, कोई टैलेंट हो सकता है, या आप डाउट्स बहुत करते हो अपने ऊपर। जो आपके अंदर हुनर है, जो क्रिएटिविटी है, उसको दिखाने से डरते हो, जैसे वो फेथ नहीं रख पाते हो आप। ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। तो यहाँ एंजल जैसे आप इस एंजल को भी देखो ना, इनकी आंखें इतनी सिग्निफिकेंट है, मतलब वो हुनर है इनके अंदर, वो एनालाइज करना किसी चीज़ को, बहुत डीपली एनालाइज कर पाना और उस तरीके से उसको क्रिएट भी करना। वो एक नज़र होती है ना हमारी, पारखी नज़र जिसे बोलते हैं, वैसी वाली एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने जो ये बोला तो ये सही है। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए। मैं इसको यहाँ रखूँगी क्योंकि कार्ड्स मुझे, ओके, यहाँ आपको सब कार्ड्स दिखेंगे। ओके, जो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए आपके ब्रह्मांड
क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, आपको सबसे पहले हम इस कार्ड से देखेंगे कि ब्रह्मांड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बिलीव इन योर सेल्फ। आपके लिए चैनल मैसेज तुरंत आ गया। आप अपने आप के अंदर बिलीव करते हो, आपकी जो हुनर है उसके ऊपर या टैलेंट के ऊपर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे 2 ही कार्ड्स चाहिए थे और 2 कार्ड्स आ गए हैं और अपने आप से निकले हैं। ट्रस्ट, यस और फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होती है? कुछ नया क्रिएट करना, है ना, कुछ नए आइडियाज़ के साथ काम करना, कुछ नया सर्जन करना, है ना, माँ वाली एनर्जी। तो आपको ब्रह्मांड बोल रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे हुनर हैं। कुछ डांसिंग, मुझे ये लग रहा है डांसिंग या कुछ ऐसी पावर आपके पास है, लेकिन जिसका इस्तेमाल आप कर नहीं रहे हो डियर। तो ब्रह्मांड आपको बोल रहे हैं ट्रस्ट करिए, अपने आप पर बिलीव कीजिए, अपने अपने हुनर पर विश्वास कीजिए, ताकि वो चीज़ें, क्योंकि आपको वो चीज़ें दी ही गई इसी वजह से कि आप अपने पावर को, अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया को दिखा पाओ। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी, जो हम बोलते हैं ना, बच्चे को जन्म देना। तो बच्चे को जन्म देने के लिए यिन एंड यांग की एनर्जी को कंबाइन करना पड़े, मतलब एकजुट होना पड़ता है, तभी वो चीज़ें क्रिएट होती है। और यहाँ भी जैसे मुझे ये लग रहा है कि आप खड़े हो यहाँ, लेकिन ब्रह्मांड की तरफ आपकी नज़र है, वहाँ से कुछ चैनलिंग हो रहा है, कुछ ऐसी कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ना जिससे आप अपने टैलेंट को और भी निखार पाओ। यहाँ मुझे आपके लिए मेडिटेशन बहुत दिख रहा है, मेडिटेशन करना भी आपके लिए अच्छा होगा। अपने एक विजुलाइज करना चीज़ों को कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, इस तरीके से भी आप अपने फेथ को बढ़ा सकते हो, कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। कुछ लेगेसी छोड़ के जाना, जैसे अपना एक हीरो हीरोइन जो जैसे होते हैं ना, हम देखते हैं कि उनको बरसों तक कोई याद करते हैं, जब वो चीज़ें होती भी नहीं, वो मतलब वो पर्सन इस दुनिया से तारा बन गए हैं, इस दुनिया से चले गए, फिर भी लोग उनको याद करते हैं। मुझे पैसिफिक राजकुमार की वाइब्स मिल रही हैं, जिनके डायलॉग्स, है ना, राजकुमार जो थे उनके डायलॉग्स अभी भी लोग याद करते पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कि उनके बोलने की अदा ही कुछ निराली थी, है ना। वो कॉन्फिडेंस अपने, मतलब वो डायलॉग्स अगर आप सुनो या बोलो, अभी आप बोलो तो आपके अंदर भी वो वाइब्रेशन आ जाएगी कि हाँ एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वही वाली एनर्जी वो मुझे यहाँ दिख रही है। तो ब्रह्मांड आपको बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ काम करो, अपने ऊपर विश्वास करो, दुनिया चाहे कुछ भी करे, भेड़ चाल चलने के लिए आप नहीं हो डियर, आप अलग, आपका एक यूनिक अलग पाथ है। ओके, तो ब्रह्मांड आपको ये बोल रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसके लिए आपको करना क्या है, यूनिवर्स आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने चीज़ों को बहुत उलझा के रखा है डियर, इतनी चीज़ों को उलझा के मत रखिए आप, क्योंकि बहुत मतलब डिफ़िकल्टी, आप जो कन्फ्यूज़न में जा रहे हो ना, कन्फ्यूज़न इसी वजह से हो रहा है कि आप दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, अपना खुद के काम पर बिलीव करना सीखो। ओके, चलिए, देखिए वही चीज़ है। 8 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आपको अपने इंट्यूशन पर विश्वास करना है। आपके पास यूनिक जो इमेजेस होते हैं ना, मतलब वो कल्पना करना, है ना, वो कल्पना है आपकी खुद की, बहुत यूनिक है, लेकिन लोगों के साथ मैच नहीं हो रही। इस वजह से भी आपको ये लग रहा है कि मेरे पास इतनी अच्छे आइडियाज़ नहीं हैं, या मैं अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ कंपैरिजन करते हो, है ना, लोगों के कहे मुताबिक आप चलते हो। तो ये नहीं करना, इसी वजह से आपको हर्ट भी होता है। कुछ लोगों के लिए जैसे ब्रेकअप भी हुआ है, जैसे अंधा विश्वास करना, वो मुझे सुनाई दे रहा है आपके लिए कि जो आप दूसरों के ऊपर जो विश्वास करते हो ना, वही विश्वास आप खुद के ऊपर करो, खुद के आइडियाज़ के ऊपर करो। आप बहुत यूनिक चीज़ें कर सकते हो डियर। ओके, तो अपने इंट्यूशन की सुननी है
और आगे बढ़ना है। अगर आप ये चाहते हो कि ये नए आइडियाज़ के साथ काम कर पाओ, अपनी स्ट्रेंथ को दुनिया को दिखा पाओ, विश्वास के साथ काम कर पाओ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने इंट्यूशन की सुनना है, दूसरों के साथ कंपैरिजन में नहीं जाना है। ओके, देखिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, 8 नंबर आपको दिख सकता है, और ये साल भी आप देखो तो 8 नंबर का ही है ना। ये साल भी अगर हम देखें तो 2024 8 नंबर जो शनि देव का होता है। शनि देव क्या कहते हैं, किस्मत कुछ नहीं होती, जितना कर्म करोगे उतना ही फल मिलेगा। तो आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, ये साल आपका है, इस साल में आपको मेहनत करनी है। मेहनत कैसी होती है, अपने जे जो एक होता है ना कि भेड़ चाल चलना, उससे उसके साथ नहीं चलना है, लेकिन आपको अपने यूनिक आइडियाज़ के साथ काम करना है, क्योंकि आपके यूनिक आइडियाज़ आपके कॉन्फिडेंस को और भी बढ़ाएगा। अगर शुरुआत के दौर में अगर आप कोई, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो जो लोगों के लिए नई चीज़ है ना, इसकी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि तुम चीज़ सही नहीं कर रहे हो, तो उनकी बातों को मत सुनो। आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, जैसे जैसे करते जाओगे ना, वैसे वैसे वो चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट होगी, सफलता की तरफ आपको आगे बढ़ाएगी। कम्युनिकेशन, यहाँ आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करेगा। कम्युनिकेशन कैसे करते हो आप अपने आप के साथ, यार मेरा तो ये अच्छा नहीं है, उसका बहुत अच्छा है ना, वो इस तरीके से उसकी पेंटिंग अच्छी है, शायद पेंटिंग की भी मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, तो उसकी उसकी पेंटिंग अच्छी है, मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं, ये एक उदाहरण है, ठीक है। लेकिन उस तरीके से जैसे आप एक एक कम्युनिकेशन होता है हमारा दूसरों के साथ, और एक कम्युनिकेशन होता है हमारे खुद के साथ। तो आप जो ये अपने खुद के साथ कर रहे हो ना, ये कम्युनिकेशन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत, ताकि वो चीज़ें आप सही तरीके से समझ पाओ। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि अपने आप के साथ कैसी बात कर रहे हो, सेल्फ टॉक, वो आपके लिए मैटर करेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए ब्रह्मांड और क्या आपको बताना चाहते हैं, आपको क्या नहीं करना है। ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। आपको रुकना नहीं है डियर। ओके, आपके लिए एक मैसेज यही है, रुकना नहीं है। ओह द स्टार यही, अपने आप को स्टार समझो डियर। आप खुद के अंदर झांको, यहाँ आप देख रहे हो ये लड़की जो अंदर झांक रही है ना अपने दिल में, है ना, ये अपने आप को इसके ये पैशन के साथ काम तो करना चाहती है, लेकिन उसका दिल जो छल्ली हो गया है बार बार, क्यों, क्योंकि लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर लोगों ने बोला कि तुम ये नहीं कर पाओगे, लोगों ने बोला कि ये ठीक नहीं है, वो कर रहा है उस तरीके से करो। तो ये जो आपका दूसरों ने कहा या खुद की आपकी बिलीव सिस्टम है, उसके ऊपर आपको काम करना है। आप स्टार हो डियर, होप रखो, आप जो कर रहे हो सही है, विश्वास करना सीखो, आप दूसरों को मत देखो। ये जो हम बोलते हैं ना हमारा हार्ट चक्रा, वहाँ हमारे भगवान विराजमान होते हैं, हृदय में वो प्यार होता है ना, वो प्यार की एनर्जी क्या होती है, यूनिवर्स की एनर्जी। तो प्यार के साथ जुड़ो कि हाँ मुझे भी वो प्यार मिलेगा, मैं खुद से प्यार से भरी हुई हूँ, तो मुझे सामने खुद प्यार भी मिलेगा। वही चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन कैसे करते हो आप अपने खुद के साथ या दूसरों के साथ। ओके, तो वो मैटर करेगा। आपको होप नहीं छोड़नी है, आप जो होप रखोगे ना वो डेफिनेटली वो सही होगी, और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी डियर। तो आपको होप बनाए रखनी है, वो एक होता है ना कि लगे रहो मुन्ना भाई वो वाली एनर्जी, होप नहीं खोनी है, क्योंकि आप जिस चीज़ को कर रहे हो ना वही चीज़ आगे जाके दूसरों के लिए उदाहरण बनेगी डियर। वैसी वाली एनर्जी, लोग आपके रास्ते पर चलना चाहेंगे, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि कभी कभी शुरुआत के दौर में जब आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, तो है ना, नया सर्जन कर रहे होते हो, तो लोगों की समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहा है, इसकी वजह से वो लोग आपको बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा या ठीक नहीं है, वही चीज़ होती है। तो आपको यहाँ होप नहीं छोड़नी है, आप जैसे जैसे करते जाओ सक्सेस आपको बाद में मिलेगी। ओके, तो जो भी कर रहे हो, जिस भी तरीके से कर रहे हो उसको कंटिन्यूस करते जाइए, और वो चीज़ आपको आगे जाके सफलता दिलाएगी, और इतनी सफलता मिलेगी कि लोग आपके पाथ पर चलेंगे, क्योंकि आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़े हो, आप प्यार से भरे हुए हो। आपकी जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है ना,
जो हम बोलते कि विजनरी, वो कुछ अलग है लोगों से। इसी वजह से आपको अपने ऊपर फेथ रखना है। ओके, तो ये नहीं करना है कि होप छोड़ दी, चलो भी ये नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ के कुछ और कर लिया, ये कभी नहीं करना है। जो भी करते हो अपने हिसाब से करो, अपने यूनिक आइडियाज के साथ काम करो, लोगों की कार्बन कॉपी मत बनो। ओके, 9 ऑफ सोर्स, डार्कनेस वाली एनर्जी, और सारी सोर्स, जैसे यहाँ सभी सोर्स में बहुत सारे खून की बूंदें हैं, है ना। तो खून क्या होता है, हमारी बॉडी में वो एनर्जी क्रिएट करता है, वो महसूस कर पाना, वो चीज़ें जो सभी लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप वो महसूस कर पाते हो। और मुझे यहाँ एक मैसेज दे रहे हैं वो, कि जैसे एक उदाहरण बता रहे हैं वो मुझे, कि स्कूल में जैसे एक बच्चे को किसी टीचर ने डांटा, किसी वजह से कोई एक फेलियर हुई, कुछ भी मतलब, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ कि वो जो बच्चे थे जो विटनेस कर रहे थे, है ना, उन लोगों ने देखा, तो आप उन लोगों ने हंसा, और जो टीचर थे वो डांट रहे थे। तो वो जो पेन है वो अभी भी आपके अंदर है। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो छवि आ गई है कि हाँ ऐसा किया था तो, या फेलियर हुआ था, कुछ भी, ठीक है, लेकिन लोग मुझे इस तरीके से देखेंगे, ये आपके अंदर वो चीज़ होती है। तो वही चीज़ है कि वो लोग जो हंस रहे थे ना आपके ऊपर, या वो टीचर जिन्होंने आपको डांटा था, वो भी कब का भूल गए हैं, लेकिन आपके अंदर वो डर अभी भी है कि मैं जो भी करूँगा वो गलत होगा। वो धीरे धीरे से वो उसके रूट्स इतने गहरे हो जाएंगे कि आप अपनी जो ये फेथ रखने की एनर्जी है ना, उसको छोड़ दे रहे हो। तो फेथ रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी पास्ट में हुआ, जो भी एनर्जी हुई, जो भी ब्लॉकेज हुआ, या जो जहाँ भी आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, उसको अपनी लाइफ से निकाल दो और आगे बढ़ो, क्योंकि वही चीज़ आपको अपने फेथ को मजबूत करने में हेल्प करेगी। वो ब्लॉकेज का काम कर रही है। अगर पास्ट की कोई ऐसी मेमोरी है तो उसको रिलीज करो, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस की बात करता है। आपको एक्सेप्टेंस में आना है कि हाँ मेरे पास, अगर मैं फेलियर भी हुआ, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला है, तो क्यों ना मैं उसको सीख के आगे बढ़ पाऊँ। ओके, तो यहाँ आपको एक्सेप्टेंस में आना है, होप लूज नहीं करनी है, होप बनाए रखनी है और आगे बढ़ना है। ओके, तो अगर आप ये करते हो तो आपको यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, वाओ अलाइनमेंट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और ये अपने आप से निकला है ना, इसको मैंने नहीं निकाला। एक छोटा सा बच्चा जिसको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, बहुत सारी रेज आपकी तरफ आ रही है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाने के लिए ही वो चीज़ें की गई है। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना कुछ चीज़ों को, कि हाँ मैं अपनी स्ट्रेंथ को दिखा पाऊँ, अपने टैलेंट को दिखा पाऊँ, तो यूनिवर्स क्या करते हैं कि आपको टैलेंट्स को दिखाने के लिए ऐसी सिचुएशन में डालेंगे जहां आपने फेलियर पहले हुए थे। तो वो फेलियर आएगा आपके लिए लाइफ में, और जब फेलियर आएगा ना, तब आपको उसमें स्ट्रेंथ दिखानी है, कि एक्सेप्टेंस में आना होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे पास वो टैलेंट है, वो यूनिक है। ये इस बात को एक्सेप्टेंस में आना होता है, तभी वो चीज़ें आप क्रिएट कर पाते हो, तो फेथ बढ़ता है आपका। ओके, तो आप अलाइनमेंट में आ सकते हो, यूनिवर्स के साथ कांटेक्ट में आ सकते हो, जैसे कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ना, वो एनर्जी जहाँ से आप कुछ नया क्रिएट कर पाओ। ये फर्टिलिटी के नीचे ही आया है, तो यही चीज़ आप करने के लिए आए हो डियर। ओके, तो जो भी काम करे उसके ऊपर कंप्लीशन, इस डर का सामना करना सीखो डियर। कंप्लीशन तभी होगी, नया सूरज उदय तभी होगा कि जब आप कुछ चीज़ें रिलीज करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को रिलीज करो अपनी लाइफ से। क्योंकि जब तक आप वो, क्योंकि जो रिलीज करते हो ना, उसकी वजह से वो स्पेस क्रिएट होती है नई चीज़ों को एंटर करने के लिए, ये फर्टिलिटी वाली एनर्जी में टैपिंग करने के लिए। तो आपको यही कहा जा रहा है, उन चीज़ों की कंप्लीशन करो जो पास्ट की एनर्जी है। यहाँ भी आप देख सकते हो डेथ हुई है किसी की, है ना, ये लड़की रो रही है जैसे, तो ये यही बता रहा है कि आपको उन चीज़ों को एंड करने की ज़रूरत है जो आपको फेलियर की तरफ ले जाती है।
उसके साथ एक्सेप्टेंस में आना है, अपने आप के साथ सही कम्युनिकेशन करनी है। ओके, तभी ये चीज़ें आप कर पाओगे। और यहाँ देखिए जॉय, बहुत जॉयफुल एनर्जी के साथ आपको जुड़ना है। पेन, जो नेगेटिविटी होती है ना हमारी लाइफ में, जब नेगेटिव बातें होती हैं या कुछ ऐसे फेलियर आते हैं, तो वो कुछ कुछ ना कुछ हमें बनाने के लिए होते हैं, है ना। बोलते हैं ना कि यूनिवर्स कुछ तोड़ते हैं तो उसमें से कुछ नया सर्जन करना होता है उन्हें, तभी वो चीज़ें फर्टिलाइज होती है ना, सर्जन होता है उन चीज़ों का। तो आपके विश्वास को उनको बढ़ाना है, इसी वजह से वो आपको फेलियर दे रहे हैं बार बार। ओके, चलिए तो अब देखते हैं आपके लिए कि एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। काउंसलर, अपने आप के साथ काउंसलिंग कीजिए डियर। आप कैसे शब्द बोल रहे हो, कैसी नेगेटिव थॉट्स में चल रहे हो, या देखिए ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही होगा डियर। आपको अपने आप के साथ अपनी सेल्फ टॉक जो होती है ना, उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन, शब्द क्या बोल रहे हो आप, उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वही चीज़ आपके फेथ को बढ़ाएगा। आप ये जो बैठे रहने वाली एनर्जी है ना, बैठी है एंजल, बैठे हैं लेकिन कॉन्फिडेंटली बैठे कि हाँ मुझे पता है कि आगे क्या होगा, मैंने ये काम कर दिया, अब उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी मुझे पता है। जैसे इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। ओके, तो आप जो हुनर आपके अंदर है, जो टैलेंट है, उसका सही इस्तेमाल कर पाओगे। ओके, तो ये आपके लिए ब्रह्मांड की तरफ से मैसेज है। आपको ये कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो यहाँ जो कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है, मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपका एनवायरनमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट था, लेकिन आपने जैसे अपनी एक एक परतें जैसे आपकी ओपन हो रही है, धीरे धीरे से वो चीज़ें खुल रही है आपकी तरफ। आप बहुत ही इमोशनल हो, और ब्रह्मांड आपके जो ये इमोशंस है ना, बार बार हर्ट भी बहुत हुए हैं जैसे, तो ब्रह्मांड आपको ये बोल रहे हैं कि अपनी प्योरिटी को मत खो, क्योंकि आपकी ये जो प्योरिटी है ना, वही आपका पावर है। एक पावर होता है ना हमेशा, जैसे आपके इमोशंस है ना, वो इतने डीप हैं जिसकी वजह से आप बहुत सोचते बहुत हो। इमोशनल जो व्यक्ति होता है ना, उसको हर्ट भी बहुत होता है, क्योंकि बार बार वो चीज़ें करता है दूसरों को अच्छा दिखने के लिए, है ना, वही चीज़ होती है हर बार। चलिए ब्रह्मांड आपको क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसी कार्ड से। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। ब्रह्मांड हमारे पायल नंबर 2 को क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। आपकी लाइफ में जैसे टावर मूवमेंट की मुझे बहुत एनर्जी लग रही है, उसके लिए आना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये जैसे फ्लाई करके आया है ना कार्ड, देखिए लाइटन योर लोड। आपकी लाइफ में जैसे टावर मूवमेंट, मैंने पहले ही बोला, बहुत आया है। टावर मूवमेंट क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि टावर मूवमेंट जब हमारी सिचुएशन में हम कुछ गलत चीज़ें कर रहे होते, हमारी लाइफ में सही तरीका नहीं होता, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट नहीं करते, तो वो चीज़ें हमें यूनिवर्स इंटरफियर करते, बार बार हमें साइन देते कि ये मत करो, ये मत करो, लेकिन फिर भी आप करते रहते हो। मतलब आपका फोकस उस जगह नहीं होता है, तो यूनिवर्स वो ऐसी परिस्थितियाँ कर देते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट आपका कर देते हैं कि आपको वो चीज़ें सीखनी ही पड़ती है, वो चीज़ें, क्योंकि आप अपने पावर में नहीं हो। इसी वजह से यूनिवर्स आपको बार बार साइन देते हैं। जस्टिस, क्या बोला मैंने, कर्मा अपना काम करेगा ही। जब तक आप इस कर्मा को नहीं समझोगे ना, तब तक वो चीज़ें होती रही। मुझे यहाँ जैसे एक मैसेज ये मिल रहा है कि बहुत सारे, जैसे मैंने यहाँ से भी आपको बोला था कि आपका एनवायरनमेंट इतना कठोर है, आप इतने इमोशनल हो, जिसकी वजह से जो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए, लोगों के
मुताबिक आप चलते रहते हो, लोगों को खुश करने के लिए आप करते रहते हो, है ना, कि ये अगर मैंने ये किया, अपनी मर्जी का किया, तो ये पर्सन खफा हो जाएगा। तो वो पर्सन खफा होता है तो होने दो। कोई लोग अगर आपको हर्ट करते हैं तो ये आपका कर्मा नहीं है, ये उनका कर्मा है, उनको ही फेस करना पड़ेगा। आप क्यों उसके इतना सोच रहे हो उसके बारे में? वो सारी चीज़ें कर्मा को सौंप दो, यूनिवर्स उनके कर्मा उनको लौटाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इसी वजह से हो रही है क्योंकि आपको अपने पावर के रूबरू करवाना है यूनिवर्स को, कि आप ये कर सकते हो। खुद से करना सीखो। अगर एक बार देखो, एक चीज़ होती है ना कि किसी ने हमारी हेल्प कर दी, है ना, कुछ काम करना है, उसमें कुछ किसी ने हमारी हेल्प कर दी, तो हम उस चीज़ को करने के लिए फिर अपने आप पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, लेकिन उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि हाँ ये तो कर ही लेगा ना, ये मेरी हेल्प कर देगा ना। तो वो चीज़ आप खुद से नहीं कर पाओगे। वही चीज़ है कि आपके अंदर जो पावर है उसको रूबरू करवाया जाए। इस वजह से ये कर्मा आपके, ये टावर मूवमेंट बार बार आता है। वो कर्मा जो हम बोलते हैं ना यूनिवर्स, ये यूनिवर्स की तरफ से ही इंटरफियर हो रहा है आपकी लाइफ में, कि आपने कुछ गलती की है तो ये आपको भी दंडित करेगा। ये नहीं कि सामने वाले पर्सन को ही करेगा, क्योंकि आपने अपना पावर उसको दिया, अपनी रिमोट कंट्रोल उसको दिया। इस वजह से वो चीज़ें हो रही है। ओके, प्रॉस्पेरिटी। और ये इस तरीके से कार्ड आया, जब मैंने ओपन किया तो ये कार्ड इस तरीके से आया, क्योंकि आप ये जो समृद्धि चाहते हो ना, जो पावर चाहते हो, वो इसी वजह से नहीं मिल रहा है आपको। आप बहुत सारी मतलब बहुत सारे काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस नहीं दिख रही है, क्योंकि आप अपने मुताबिक नहीं कर रहे हो, दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हो। और कर्मा यही बोलता है कि अगर आप सही हो तो आपको 100% सफलता मिलेगी, लेकिन वो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी ज़रूरी होती है। आपको बैलेंस में आना है डियर। सोचते बहुत हो आप काम करने के लिए। मुझे यहाँ करियर ओरिएंटेड बहुत दिख रहे हो आप। जैसे बहुत सारे लोग वर्कोहॉलिक भी बहुत हो जाते हैं। अगर हम होता है ना कि हमारी लाइफ में सही चीज़ें काम नहीं करते, इमोशनली हम ड्रेन हो जाते, इमोशनली लोग हमें हर्ट करते, तो वहाँ से हम निकलना चाहते हैं। और वहीं से कि बस मैं काम में डूबा रहूँ तो मुझे ये एनर्जी हर्ट ना करे। बहुत सारे लोगों को धोखे बहुत मिले हैं, प्यार में हो सकता है, या जितना प्यार चाहिए उतना मिला नहीं। वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं। जो एक होता है ना कि दिल की खुशी आपको कभी महसूस नहीं हुई है, और उसी वजह से आपकी सोच बहुत लगती है कि यार मैंने इसके लिए इतना किया, वो नहीं कर रहा है। मतलब वो बैगेज, आपकी लाइफ में बैगेज बहुत है। 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ बहुत लग रही है। जो यहाँ भी कार्ड था, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी होती है। अपने आप को हल्का कीजिए, क्योंकि आपकी जड़ें अभी भी वो पास्ट की एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है। कर्मा तभी आपके लाइफ में इंटरफियर करता है कि बैलेंस बनाओ। आपको 6 बहुत दिख सकता है, या 606, 6996 इस तरीके के नंबर बहुत दिखाई देंगे। किसी को 1111 भी बहुत दिख सकता है कि नई शुरुआत करो, नए तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय करो, नए क्रिएटिविटी के साथ काम करो, अपने पावर को समझो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझो। ये सारी चीज़ें आपको, जैसे एंजल माइकल की मुझे बहुत वाइब्स मिल रही हैं, भोलेनाथ की भी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि ये प्रॉस्पेरिटी आप चाहते हो ना, उसके लिए आपको खुद को, अपने पावर को समझना होगा। ओके, तो ये यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको यही बताना चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपको इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। अपनी प्योरिटी को मत खो। वाह, देखिए अभी मैं सफल कर रही हूँ, मुझे चैनल मैसेज हो रहा था कि अपनी प्योरिटी को मत खो। और वही टावर, अब मैंने पहले ही बोला आपको, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कंफर्मेशन दूँ आपको। और मुझे 2 ही कार्ड्स चाहिए थे, 2 कार्ड्स आ गए हैं, तो अब इसको मैं सफल नहीं करूँगी। ओके, और यहाँ आप देख सकते हो टावर। टावर का कार्ड क्या होता है, हम इसको बाद में बात करते हैं। टावर जो होता है ना, ये ब्रह्मांड से आती हुई एनर्जी है ना।
कुछ क्रिएट होना होता है। अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी गलत चीज़ें आपके साथ नहीं हो सकती, है ना। लेकिन अगर आपकी गलती है तो कर्मा आपको भी नहीं छोड़ेगा, उसके भरपाई आपको भी करनी पड़ेगी डियर। और मुझे यहाँ लग रहा है कि आप बहुत ही प्योर हो, है ना, क्योंकि जो लोग बहुत प्यार से भरे हुए होते हैं ना, वो लोग, उनको हर्ट बहुत होता है, उनकी लाइफ में लोग उनका इस्तेमाल भी बहुत कर लेते हैं, है ना, वही चीज़ें। तो आपको ये दुख होता है कि यार बार बार लोग मुझे क्यों हर्ट कर जाते, बार बार मुझे लोग क्यों धोखा दे जाते, प्यार क्यों मुझे महसूस नहीं होता है, लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ें किसी और को प्रोवाइड कर सकते हो डियर, जो वो लोग नहीं कर सकते, इस वजह से वो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं। आपके पीठ पीछे गॉसिप भी बहुत होता है, वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप एक अबंडेंट माइंडसेट वाले इंसान हो। लेकिन अभी राइट नाउ क्या हो रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपको वो चीज़ें इसी वजह से दी गई, वो परिस्थितियां इसी वजह से क्रिएट की गई है कि आप अपने पावर को समझो। आपके पास कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप कुछ दुनिया को दे पाओ, है ना। कमल का फूल जो होता है ना, वो कीचड़ में ही खिलता है। मुझे यहाँ वही वाइब्स मिली थी आपके लिए, जैसे एक कमल की पत्तियाँ, मैंने वही बोला था कि एक एक परतें आपकी निकल रही हैं। वो चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं कि आपको कुछ बनाना है। यूनिवर्स आपको बहुत, आपकी जो विश है ना वो फिलफुल करना चाहती है, क्योंकि ये 9 नंबर एंडिंग का होता है और ये 7 नंबर होता है, 16 नंबर का कार्ड होता है ये, है ना। 16 का मतलब क्या होता है, 7 नंबर। अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर आपको काम करना है, दूसरों को खुश करने के लिए आपको नहीं करना है कुछ भी। अगर आप कुछ शब्द बोल रहे हो ना, तो वो जो स्पेस होनी चाहिए ना, वो कर्मा के रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब वो स्पेस प्योरिटी की होनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, किसी को नो बोल रहा हूँ या यस बोल रहा हूँ, तो वो मेरी जेन्युइन स्पेस से आ रही है, ना कि किसी को अच्छा दिखने के लिए। ओके, तभी आप ये चीज़ें जो ये विश फुलफिल है ना, आप कर पाओगे इस तरीके से। आप क्योंकि यहाँ भी पूरा ड्रेस आप उसको देखो तो वाइट कलर का है। आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपको समझना होगा, यही आपका पावर है। आप जो इमोशनल होते हो ना, बार बार रो देते हो, तो ये आपका ब्रह्मास्त्र है। इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। आप विजुलाइज कर सकते हो डियर। अपनी जो चीज़ें होती है ना, हमेशा मैं बोलती हूँ कि विजुलाइज करने से आप जो सोचते हो ना, तो सोचने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके साथ फीलिंग्स को जोड़ना पड़ता है हमें। जब आप फीलिंग्स को जोड़ोगे ना, है ना, तभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट होगी। वो हैप्पीनेस वाली क्रिएशन आपको करनी पड़ेगी। आप बहुत सारे लोग जैसे विजुलाइज भी बहुत करते हैं। मनी वाली मुझे मैसेज मिल रहा है, जैसे कि मनी के रिलेटेड, अपने करियर के रिलेटेड आप कर रहे हो, तो पहले अपने जो ये रिश्ते हैं उसको सही करना सीखो। आपके रिश्ते अगर सही हो गए ना, तो ये जो वर्कोहॉलिक हो गए हो ना, आप बार बार करियर के पीछे भाग रहे हो कि मेरे पास पैसे आ जाए तो लोग मुझे पावर, मेरे पास वो पावर आ जाएगा, ये चीज़ गलत है डियर। आपको जो ये पावर चाहिए ना, या ये जो एक, सिर्फ आप इतना चाहते हो कि लोग मुझे रिस्पेक्ट दें। आप रिस्पेक्ट के भूखे हो, आप पावर के भूखे नहीं हो। आपको सिर्फ यही चाहिए कि मैंने अगर किसी के लिए कुछ किया तो बस वो इतना बोल दे कि हाँ तुमने मेरे लिए किया। ये अपेक्षाएं क्यों रखनी है आपको, है ना। आपने कर लिया और तो वो कर्मा देखेगा, आपने किया है ना, आपने किसी को प्यार दिया, आपने प्यार जेन्युइन स्पेस से किया है किसी को, लेकिन वो सामने वाले पर्सन ने अगर आपको धोखा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी किसी इस धोखे को पकड़ के बैठे रहो कि हाँ सभी लोग ऐसे ही होते हैं, मुझे अब प्यार करना ही नहीं है। नहीं डियर, आपके अंदर वो प्यार भरा हुआ है, उसको बांटना ही आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। इस चीज़ की एंडिंग करना, वो जो ग्रजिस पाल के आपने रखी है ना, उसको निकाल दो, आप अपने पावर में आ जाओगे। ओके, चलिए अब देखते हैं आपको और क्या नहीं करना है। थैंक यू एंजल। क्योंकि टावर मूवमेंट जब आता है ना, तो आपकी जो परिस्थितियाँ होती है ना बहुत कठोर हो जाती है, मतलब वो फेस नहीं कर पाते हम। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू,
थैंक यू सो मच। क्या करना है वही पता नहीं, कन्फ्यूज़न बहुत हो रही है। तो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ भी ये लेडी सोच ही रही है ना, एंजल जो है वो उसका फोकस सही जगह नहीं है, इसी वजह से। 10 ऑफ कप्स, आपको क्या नहीं करना है इसके लिए, क्योंकि ये जो होती है ना, ये रेनबो वाली एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगी जो चीज़ें आपके पास होगी। अब आप अगर नफरत से भरे हुए हो, है ना, पेन से भरे हुए हो, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में और ज़्यादा आएगी। तो आपको अपने आप को प्यार से भरना है, आपको नफरत से नहीं भरना है कि लोग मुझे हर्ट करते हैं, मुझे प्यार देना ही नहीं है। अपने आप को उस जगह से जैसे भाग रहे हो आप, तो आपको भागना नहीं है, उसमें उस सिचुएशन को समझना है कि कहाँ मेरी गलतियाँ हैं, कहाँ सामने वाले पर्सन की गलतियाँ हैं। मेरी गलतियाँ है तो उसको मुझे सुधारना है, और सामने वाले पर्सन की गलती है तो उसको कर्मा को सौंप देना है। ये चीज़ें आपको समझनी है। ओके, तो यही रिफ्लेक्ट होगा, वो बार बार टावर रिफ्लेक्ट होगा, बार बार वही एनर्जी आएगी आपके पास। अगर एक बार आपने ठीक नहीं किया, उसको बैलेंस नहीं बनाया, तो वही लोग, मतलब ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे जो बार बार आपको धोखे देंगे। ओके, तो वही चीज़ आपको नहीं करनी है। ओह किंग किंग ऑफ कप्स, ये बहुत ही इमोशनल होते हैं। आप, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि आप बहुत ही इमोशनल हो, अपने इमोशंस पर गर्व कीजिए, ये ब्रह्मास्त्र है आपका, इसके साथ खुश हो जाइए। बार बार लोग हर्ट करते हैं इसी वजह से, क्योंकि आपको वो जो इमोशंस है ना आपके, उसको सही तरीके से यूज़ करना नहीं आ रहा है, इसी वजह से ये चीज़ें हो रही है। ओके, तो आपको ये नहीं करना है, अपने इमोशंस को जाहिर करना सीखो। बहुत सारे लोग जैसे अपने प्यार को बता नहीं पा रहे हैं, किसी से प्यार करते हैं तो वो चीज़ होती है। बहुत सारे लोगों को यहाँ ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वो भी इसी वजह से होती है, क्योंकि ब्लड हमारा होता है ना इसके नीचे, स्किन के नीचे काम करता है। ब्लैक डार्क सर्कल भी आपके हो सकते हैं, स्पॉट्स जो चेहरे पे होते हैं, दाग, काले दाग, है ना, तो वो भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें इसी वजह से हो रही है कि आप खुद को प्यार नहीं दे रहे हो। सेल्फ लव करना आपके लिए ज़रूरी है डियर, अपने आप से प्यार कीजिए। हर किसी को अपना कप मत दे दीजिए, वो सामने वाले पर्सन की क्वालिटी है, मतलब वो उसके अंदर है, वो स्ट्रेंथ, उसको क्या बोलते हैं, हाँ वो पात्रता उसके अंदर वो पात्रता है, तभी उसको वो कप दीजिए अपना, वो इमोशंस उसके साथ शेयर कीजिए। हर किसी के साथ अपनी बातें शेयर मत कीजिए। ओके, तो आपको ये नहीं करना है। चलिए, अगर आप ये चीज़ें आप करते हो और चीज़ें मानते हो, तो आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओह, इतने सारे नहीं चाहिए हमें। देखिए आपके कितने उलझ जाते हैं कार्ड्स, है ना। आपको अपने इमोशंस पर विश्वास करने की ज़रूरत है डियर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके इमोशंस ही आपके पावर है। रिस्पॉन्स, ये निराशा में आपको नहीं जाना है। ब्रह्मांड आपको यही बोल रहे हैं कि अपने आप को ओपन कर लो, हर अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन करो। यहाँ भी आप देख रहे हो, ये जो प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है ना, वहाँ भी वो लेडी ने हाथ बाहें फैला के रखी है। आप इस तरीके से बैठे हो। ये बैठना जब आप चाहते हो ना, अपने आप को ब्लॉक कर लो, एनर्जी को क्रिएट करनी पड़ती है, इन एनर्जी के साथ काम करना पड़ता है। तो आप कैसी एनर्जी के साथ काम करते हो, ब्रह्मांड आपको यही बोल रहे हैं। आपके थॉट्स कैसे हैं, उस थॉट्स को समझो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो लिखो कि इसने मुझे पेन दिया तो क्यों दिया, मैंने क्या गलतियाँ की, उसने क्या किया मेरे साथ, सारी चीज़ें लिखो। और फिर जब पीस में हो ना, तब उसको पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि मेरी गलतियाँ कहाँ थी, मैंने कहाँ एक्स्ट्रा दे दिया, है ना, कहाँ ज़रूरत थी, जितना देना था उतना नहीं दिया। सब कुछ उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस मायूसी वाली एनर्जी में नहीं जाना है आपको। ब्रह्मांड आपको इसको रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, इसको रिलीज़ कर लो। क्योंकि ये रिलीज़ की जो एनर्जी आती है ना हमारी लाइफ में, जो डार्कनेस होती है, वो डार्कनेस तभी आती है जब हम एक्सेप्टेंस में नहीं होते। हमें लगता है कि नहीं, ये चीज़ें अपने आप से हो जाएगी, नहीं होता है डियर। ब्रह्मांड जो मुझे यहाँ वो मैसेज दे रहे हैं, कान्हा जी का, कृष्ण होते थे ना, उन्होंने बोला था ना कि ये युद्ध तो मैं एक चुटकी में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा काम नहीं, मेरा काम सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है, चलना नहीं चलना आपकी मर्ज़ी। वो अर्जुन से बोलते हैं ना, वही चीज़ है। आप एक योद्धा हो,
जो अपने इमोशंस के साथ जुड़ के और भी लोगों को गाइड कर सकते हो। इम्पैथ, मुझे इम्पैथ की एनर्जी लग रही है यहाँ बहुत सारे, अर्थ एंजल जिसे बोल सकते हैं हम। तो आपको ये चीज़ें फेस करनी है, कैसे अपनी स्ट्रेंथ, अपने पावर में वापस आना है ना, वो चीज़ें समझनी होगी। एक चीज़ की डेथ करनी होगी, जो एंडिंग हम बोल सकते हैं, यहाँ भी एंडिंग का ही कार्ड है। तो वो चीज़ों की एंडिंग करिए ताकि नई शुरुआत आप कर पाओ। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि एंजल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको अपने कर्मा पर ध्यान देना है। प्योरिटी का मतलब ही यही होता है, आपको अपने कर्मा पर ध्यान देना। दूसरों के कर्मा को मत देखिए, दूसरे जो भी कर्मा करेंगे उसको उसका फल मिलेगा। ओके, हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है? अच्छा खाना, ये फिर से आया है और ये आपको कंफर्मेशन फिर से दे रहा है कि मैंने टावर का बोला था, टावर आ गया। प्रॉस्पेरिटी का यहाँ आया है, वो उल्टा था। यहाँ एंजल खुद आपको देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही प्योर हो, और जो लोग प्योर होते हैं ना, वो भगवान के दिल के करीब होते हैं, प्यारे से बच्चे होते हैं, है ना। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब कि आपको कब क्या खा रहे हो, क्या कितनी नींद ले रहे हो, उन सारी चीज़ों पर आपको फोकस रखना होगा। और बहुत ही ग्रीन कलर का आपका यहाँ मुझे वाइब्स मिल रही हैं। तो आपका मणिपुर चक्र जैसे ब्लॉक हो सकता है, आपका हार्ट चक्र बार बार ब्लॉक हो जाता है, जो धोखे मिलते हैं ना हमें, उसी वजह से वो चीज़ें होती हैं। ओके, तो आपको जो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपने आप को पैम्पर करना होता है। सही चीज़ें खाना, सही डाइट लेना, सही वक्त पर सही मतलब सही काम करना, सही वक्त पर रेस्ट लेना, है ना, रात को सही नींद लेना, सुबह जल्दी उठना, वो सारी चीज़ें जब आप करोगे तो अपने आप को वो पैम्पर कर रहे हो, सेल्फ लव जिसे बोलते हैं। और वो चीज़ें कर पाओगे जो हीलिंग की होती है, आपकी खुद की वो हीलिंग होगी। तभी ये जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो ना, इमोशनली जो आप ड्रेन हो जाते हो, वो चीज़ें नहीं होगी और मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, तो ये आपके लिए ये ब्रह्मांड की तरफ से मैसेज थे। आपको हेल्दी डाइट लेनी है, हेल्दी वे में सेल्फ लव कीजिए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय, वेलकम पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, एंजल ऑफ कंफर्ट, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप ना एक जैसे मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, वो मैसेज आपके लिए मुझे पहले ही मिल रहा है। जैसे बहुत ही डार्क नाइट ऑफ सोल वाली एनर्जी है, लेकिन आपकी नज़र उस लाइट की तरफ है ही नहीं। जैसे बहुत ही पेन फेस किया है आपने कहीं, जैसे साइकिल मुझे दिखा रहे हैं, बहुत सारी एक साइकिल आपकी चल रही है। आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हो, जैसे बहुत चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन सफलता नहीं दिख रही है, जो रिजल्ट चाहिए वो दिखते ही नहीं है कभी। वो वाली एनर्जी, बहुत डार्कनेस वाली एनर्जी है। माला जाप मुझे बहुत दिख रहा है, जैसे चैंटिंग करना, माला जाप करना, वो चीज़ें भी आप बहुत करते हो, लेकिन जैसे भगवान कभी आपके सामने देखते ही नहीं है। किसी की मतलब प्रार्थना भी है कि भगवान कब मेरी तरफ देखोगे, कब मुझे वो सफलताएँ मिलेगी, कब मुझे, जैसे भगवान के भी कोई दर्शन करना चाहते हैं। कंफर्ट। ओके, चलिए यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस कार्ड से देखेंगे कि ब्रह्मांड आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। बहुत ही स्पिरिचुअल मुझे एनर्जी आपकी लग रही है। ओह, इतने सारे नहीं चाहिए हमें। ओके, इसको लेते हैं और इसको, चलिए। फ्रीडम, यस, कोई बहुत मोक्ष के लिए देख रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे मैंने यहाँ से ही बोला था आपको कि बहुत चीज़ें करो, बहुत सारी काम करो, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो ये लेडी जो है ना, ये केज में बंद है, मतलब एक पिंजरा है, पिंजरे के अंदर है और ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है, लेकिन चाबी इसके सामने ही है। आपको एक करीब से मैं दिखाऊँ, देखिए यहाँ एक चाबी भी है ना। लेकिन ये जो एंजल है, ये लड़की है,
इसको लग रहा है कि मैं, और ये रिबिन देखो ऊपर से आ रही है, ये इसको लग रहा है कि मैं बंधन में हूँ, जैसे बहुत चीज़ें कर रही हूँ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। बहुत डार्कनेस वाली एनर्जी, एक साइकिल जैसे, एक राउंड, मतलब घूम फिर के वही चीज़ें आ जाती है। कुछ भी कर लो लेकिन आपको सफलता मिलती ही नहीं है। वही चीज़ें कि फ्रीडम चाहिए अब मुझे भगवान, बहुत मैंने वेट कर ली, अब मुझे क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो वाली एनर्जी। डियर, आपको पीस में आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत हार चुके हो, बहुत पेन फेस कर चुके हो। इसकी वजह से भी आपको ये लग रहा है कि अब मेरे लिए कुछ काम करता ही नहीं है, जैसे भगवान मेरे सामने देखते ही नहीं हैं। ओके, तो ये जो एनर्जी है ना, वहाँ से आप निकलना चाहते हो, तो ये आपके लिए ब्रह्मांड यही बोल रहे हैं, थोड़ा सा पीस में आ जाओ, सरेंडर का भाव लाओ, सरेंडर कर दो। समर्पण ही वो चीज़ है जहाँ यूनिवर्स आपके आपके बिहाफ में काम करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा, जो मूवमेंट आप चाहते हो वो वही तभी होगा जब आप पूरी तरीके से सरेंडर कर दोगे। ओके, तो सरेंडर आपको करना है। फाइनेंशियल हेल्थ, यस, कि बहुत सारे काम कर रहे हूँ लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिलते हैं, बार बार वही चीज़ें आकर रुक जाती हैं, ग्रोथ नहीं हो रही। बहुत सारे लोगों की, जैसे मैंने स्पिरिचुअल तरीका भी बोला कि स्पिरिचुअल लोग भी बहुत हैं, जैसे मोक्ष की प्राप्ति, उस ब्रह्मांड के साथ एक में होना, कि बार बार इस पृथ्वी पर जन्म ना लेना पड़े, वो भी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। बहुत, जैसे आपने लैक मेंटालिटी जो हम बोलते हैं ना, लैक मेंटालिटी बहुत दिख रही है मुझे। बहुत सारी चीज़ें आप कर भी रहे हो लेकिन वही कि कब तक चलता रहो, कब तक चलता रहो, ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये चीज़ें आपकी मुझे यहाँ दिख रही है। यहाँ आपकी जैसे वही चीज़ के बार बार ब्रेकअप भी बहुत होता है, मतलब कोई चीज़ें सही से काम करती नहीं है। वो चीज़ इसी वजह से हो रही है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपका जो ये लैक मेंटालिटी हो गई है ना, बार बार चीज़ों के बारे में सोचना कि यार मुझे कभी फ्रीडम मिलती नहीं, तो पूरा सरेंडर कर दो, क्योंकि सरेंडर का ही भाव होता है जो यूनिवर्स की तरफ आपको ले जाएगा। वो सूर्य उदय तभी होगा आपकी लाइफ में। ये जो डार्कनेस वाली एनर्जी है ना, उसकी वजह से, सॉरी, आपकी रीडिंग जब मैं करने बैठी तो बहुत डिस्टर्बेंस भी बहुत आ रही थी, मतलब मुझे कट करके फिर नए से करनी पड़ा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपकी एनर्जी के साथ जो भी लोग जुड़ते हैं ना, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सॉरी मैं हंस रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश कर रही हूँ इस एनर्जी को, क्योंकि वो एनर्जी मुझे भी इफ़ेक्ट करती है। लेकिन यहाँ जैसे आपकी जड़ें जो होनी चाहिए ना, जो वो चीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स है। किसी के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग भी मुझे दिख रही है। तो ब्रह्मांड, जैसे मैंने बोला कि स्पिरिचुअल लोग जो बहुत सारे हो सकते हैं, तो जो अनुभव होते हैं ना, तो वो अनुभव आप किसी और को मत बताओ, ठीक है, क्योंकि वो भी एनर्जी एक होती है कि जिसकी वजह से वो फिर से वो जो आपको एक्सपीरियंस होने चाहिए ना, वो एक्सपीरियंस होते नहीं, और उसी वजह से आप जैसे मुझे जैसे नासी पास हो जाना, वो एनर्जी मुझे लग रही है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे, निराश हो जाना कि हाँ अब कुछ होता नहीं है, चलो छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ें मत करो, ठीक है। आप कर के बहुत थक गए हो, तो ये थक गए हो ना, इसी वजह से वो चीज़ें हो रही हैं कि वो चीज़ें जो क्रिएट करना चाहते हो ना, वो हो भी नहीं पा रही है। तो आपको थोड़ा सा इस ग्रोथ को पाने के लिए, या आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो उस मोक्ष को पाने के लिए और भी थोड़ा सा साधना करने की ज़रूरत है। मुझे मेडिटेशन आपके लिए बहुत दिख रहा है, ठीक है। और एक होता है ना कि सरेंडर का भाव रखना। जब आप सरेंडर का भाव रखते हो ना, तो चीज़ें अपने आप से होगी, मतलब जो चीज़ें आपके लिए सही होगी वही चीज़ होगी, और जो नहीं ज़रूरी होगी वो चीज़ों की तरफ आपका फोकस भी नहीं होगा। जैसे बहुत हाथ जोड़ के कोई खड़ा है, वो एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, थोड़ा सा आप पीस में आइए। आपको ये जो यूनिवर्स होते हैं ना, ब्रह्मांड होते हैं ना, तो ये नहीं होता कि आपके सभी दरवाजे बंद कर दे। आपका अगर एक दरवाज़ा बंद हो रहा है तो वो कोई ना कोई दूसरा दरवाज़ा ओपन करेंगे। तो आपको उस तरफ भी देखना है कि इस कंफर्ट जोन से मैं कैसे निकलूं। तो उसके लिए पहले पीस में आओ। जब आप अपने थॉट्स को सही करोगे ना, अपने आप से वो चीज़ें रिवील होगी आपके सामने। ओके, थोड़ा सा पीस में आने की ज़रूरत है आपको। ओके,
चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि ब्रह्मांड आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए आपके मेरे शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं थैंक यू। शोर बहुत है आपके दिमाग में, सही चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो, इसी वजह से आपको लग रहा है कि मुझे अब करना ही नहीं है, पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच। घूम फिर के वापस इसी वजह से आते हो। इक्वल गिव एंड टेक होता नहीं है डियर। इन चीज़ों की एंडिंग करो तभी आप वो चीज़ें कर पाओगे। 6 नंबर होता है ना, बैलेंस का होता है, तो बैलेंस बनाओ अपनी लाइफ में, पीस में आ जाओ। अगर आपको अभी नहीं मिल रहा है ना कुछ भी चीज़, ये बार बार कंफर्ट, मतलब ये साइकिल चल रही है, एंड नहीं हो रहा है इन चीज़ों का, तो समझ लीजिए कि अभी मेरे कुछ कर्मा बाकी हैं जिसकी वजह से वो फ्रीडम मुझे नहीं मिल रही है। ये जो फाइनेंशियली मुझे जो पूरी प्रॉब्लम्स हो रही है इसी वजह से हो रही है कि मैंने पास्ट में, कोई भी इनकारनेशन हो सकता है आपका, जहाँ आपने कुछ गलतियाँ की थी उसकी सज़ा आप काट रहे हो। कर्मा को काटने का एक ही चीज़ होती है, सफरिंग। उसको फेस करके ही आप कर्मा को भोग सकते हो, मतलब उसको रिलीज़ कर सकते हो। तो अगर दूसरों को मिल रहा है ना, आपको नहीं मिल रहा है, तो समझ लो ये कर्मा आपके ऊपर बाकी है, तभी वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। ओके, तो वहाँ सरेंडर का भाव कि हाँ मेरे कर्मा खत्म हो जाएंगे तो अपने आप से मुझे वो चीज़ें मिलने लगेगी, वही सरेंडर का भाव। ओके, देखिए विक्ट्री, आप एक योद्धा, और यहाँ देखिए मैं रखने जा रही थी द वर्ल्ड कार्ड। यस, एंडिंग होगी डियर, क्योंकि कुछ लेसन थे आपको सीखने थे, तभी वो चीज़ें की एंडिंग हो सकती है। अभी आप ना, आपके जैसे पीठ पीछे लोग घाव भी इसी वजह से करते हैं। आपको जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप दूसरों के साथ साझा बहुत कर लेते हो अपनी बातों को, अपने इमोशंस को, तो ये मत करो। थोड़े से अपने जो, जैसे मैंने वो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बोला कि एक्सपीरियंस भी होते हैं मेडिटेशन में, तो वो फिर से दोबारा नहीं होते इसी वजह से, क्योंकि आप लोगों को सब बता देते हो और वो लोग नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके सारे पत्ते खोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने कुछ राज अपने तक ही रखो, सबको अपनी बातें मत शेयर करो। ओके, क्योंकि ये फाइनेंशियली हेल्थ भी नज़र लग जाती है, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन जो भी है अभी राइट नाउ, उसको किसी ना किसी की नज़र लग जाती है। हो सकता है किसी के पूर्वज हो सकते हैं जिनके पास बहुत अबंडेंस थी, लेकिन राइट नाउ आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं, तो आपके पूर्वज भी यही बोले, हमने जो गलतियाँ की आप मत करो। आपके पूर्वज आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ कर्ज हैं जो आपको चुकाने हैं अभी भी। और कभी कभी होता है ना कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, वैसी हम वो बातें बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ उन्होंने किया ही नहीं, तो वो भी आपके बैड कर्मा बनते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ये मत करो, जितना हो सके उनको प्रेयर करो, ब्लेसिंग दो कि आपकी वजह से हमें ये चीज़ें मिली हैं, आपके कुछ कर्मा थे जो हम रिलीज़ कर रहे हैं, तो इट्स ओके, क्योंकि ये ब्लड लाइन हीलिंग का भी कॉन्सेप्ट यहाँ मुझे लग रहा है, तो ये इसी वजह से भी हो रहा है। तो आपके पूर्वजों के नाम का दिया भी आप लगा सकते हो अमावस्या के दिन, ताकि वो आपको ब्लेसिंग दे, क्योंकि जो हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है ना, वो ब्लेसिंग तभी आती है जब हमारे पूर्वज खुश होते हैं, कोई भगवान इस एनर्जी को नहीं देते हैं। ओके, तो ये जो फाइनेंशियली आप फ्री होना चाहते हो ना, अबंडेंस चाहते हो, उसके लिए अपने पूर्वजों को बैड माउथ मत कीजिए, ठीक है, उनको और ब्लेसिंग दीजिए। उनके पावर जो उनके अंदर था वो भी पावर आपके अंदर है ना, वो चाबी आप ही के पास है। वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो उसके लिए आपको उनको प्रेयर करनी है। ओके, तो ये आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और लड़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, आप एक योद्धा हो। लेकिन जहाँ भी आपको ये आगे बढ़ा, और 6 दोनों ही तरफ 6 है, आप देख सकते हो, अभी मेरी नज़र गई तो वही कि आपका फोकस उस जगह नहीं होता है जहाँ रिजल्ट मिल सकते हैं ना आपको, उस जगह आपका फोकस नहीं होता है, क्योंकि आप पीस में नहीं होते हो। तो जैसे ही पीस में आओगे अचानक से आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो जितना हो सके उतना अपने आप को काम एनर्जी में रखने की शुरुआत कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं अब आपके लिए कि आपको क्या नहीं करना है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच।
एस ऑफ कप्स, आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो डियर। वो टिंग होना, जब आपको वही चीज़ के पीस में आओगे ना, अपने आप से चीज़ें रिवील होने दो। हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको यहाँ। आप ओवरफ्लो, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा सोचना, वो नहीं करना है। ओके, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। आपकी खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इश्यूज के इश्यू भी हो सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ये बता रहा है कि जैसे आपके सभी के यूनिक पाथ होते हैं। यहाँ किसी को मिल रहा है लेकिन आपको नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह भी यही है कि कुछ ना कुछ कर्मा थे आपके। सबके यूनिक पाथ होते हैं, है ना। तो सबको अपने अपने हिसाब से मिलता है। आपको अगर फ्रीडम नहीं मिल रही है तो इसको रिलीज़ कीजिए। फुल मून आपके लिए बहुत मैटर करेगा यहाँ। मून के टाइम पर आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब गुस्सा आ जाना, बहुत सारा हैवीनेस लगता हो अगर, तो फुल मून के दिन आप रिचुअल्स कर सकते हो। पानी ज़्यादा पीना, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। ओके, पेज ऑफ सोर्स, आप रेडी हो डियर। ये ब्लड लाइन हीलिंग का कॉन्सेप्ट डियर यहाँ मुझे बहुत दिख रहा है। डीएनए मुझे दिख रहा है वहाँ। तो वही चीज़ है कि फ्लो जो जहाँ से आया है ना, क्योंकि आपके पूर्वजों ने कुछ किया था, लेकिन वो ब्लड लाइन हीलिंग में आपके पास भी आया है। ब्लड लाइन जो होती है ना हमारी, वो बच्चे को भी फेस करना पड़ता है। माता पिता का कोई कर्ज होता है, उसको उतारना उसके बच्चे का फ़र्ज़ बनता है। तो इसको इसी तरीके से आप लो कि हाँ, मेरा कुछ ये रिलीज़ करना है मुझे। मेरे एक चोज़न वन की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ। चोज़न वन होते हैं ना, वो अपनी कई पीढ़ियों को तार देते हैं, है ना। जो गलतियाँ हमारे पूर्वजों ने की वो हम नहीं करेंगे, ये उसको नो बोलने वाली एनर्जी, वही एनर्जी आपके अंदर है और वही चीज़ आपको करनी है। और इसके लिए सरेंडर का भाव चाहिए। अगर आप एक्सेप्टेंस में नहीं होगे कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, मैं इस जो ये जो कॉन्सेप्ट है ब्लड लाइन हीलिंग का, वहाँ से निकल सकता हूँ। ये जो साइकिल है ना, जो हमारे पूर्वजों ने क्रिएट की, लेकिन मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं निकल सकता हूँ यहाँ से। ओके, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इससे आप निकल जाओगे, ये जो कर्म करके। क्योंकि पता नहीं, लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आपकी रीडिंग में, तो यूनिवर्स और आवाज़ें भी बहुत आ रही हैं, तो प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा। लेकिन मैं रीडिंग को यहाँ रोक नहीं सकती हूँ यहाँ। ओके, तो यूनिवर्स आपको क्या देंगे अगर आप ये चीज़ें मानते हो, सरेंडर का भाव रखते हो, तो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड्स अपने आप से ही आ गए हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको खुद को देना चाहते हैं आइसोलेशन। यस, आपको जैसे भाग लेना ही पड़ेगा, उससे आप निकल नहीं सकते हो। बैलेंस, फिर से बैलेंस, गिल्ट, यार मुझे कुछ मिला नहीं, हर बार वही चीज़, वो लैक मेंटालिटी वाली एनर्जी, वहीं से निकलना है। गिल्ट जो होती है ना, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है कि यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप अपना फोकस, मतलब फोकस सही चीज़ों पर करोगे ना, अपने आप से वो जो सॉल्यूशन होते हैं वो अपने आप से मिल जाएंगे। बैलेंस का कार्ड फिर से आया है। कर्मा सभी के लिए सही काम करता है। आपके पूर्वजों ने गलत चीज़ें की तो उसका कर्मा उनको तो मिलेगा ही, लेकिन आपकी ब्लड लाइन में आ गया है वो, है ना। वही चीज़ आप भी करते जा रहे हो, तो यूनिवर्स भी आपको, ब्रह्मांड भी आपको यही बोल रहा है कि वो चीज़ें आप मत करो जो उन लोगों ने की, है ना। आपको अपना फोकस सही करना है। वो पार्टिसिपेट ही उन्होंने नहीं किया, लेकिन आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। और तभी जब आप पार्टिसिपेट करोगे आपको समझ में आएगा कि मुझे कहाँ क्या एक्शन लेना है, तभी वो चीज़ें कर पाओगे, है ना। सबके यूनिक पाथ होते हैं, तो वही कि क्रिएशन, आप अपना क्रिएशन कीजिए। उन्होंने जो करना था वो कर लिया, लेकिन आपको अपना क्रिएशन उसमें ऐड ऑन करना है, अपने नए तरीके से काम करना है। ओके, तब चीज़ें आपके लिए काम करेगी। चलिए, अगर ये चीज़ें आप कर लेते हो तो आपको एंजल की तरफ से क्या मैसेज है उसके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, कार्ड्स अपने आप से मैंने देखा ही नहीं, मेरी नज़र ही नहीं थी। क्लियर वॉयंस, यस, आप चीज़ों को देख सकते हो डियर, बहुत ही, मतलब वो चीज़ें समझ में भी आती हैं, लेकिन पेशेंस नहीं रख पाते हो। इसी वजह से, इसी तरीके से आपको नर्चर करना है। जितना हो सके उतना ब्लेसिंग दूसरों को दो डियर। अगर आपकी चीज़ें काम नहीं कर रही है, मुझे ईर्ष्या का भी भाव बहुत यहाँ दिख रहा है,
जैसे किसी और को सक्सेस मिलती है लेकिन मुझे नहीं मिल रही, तो वो सक्सेस इसी वजह से आपको नहीं मिल रही, कुछ ना कुछ कर्मा है आपके, जिसको आपको सरेंडर का भाव तभी आएगा आपके अंदर कि जो जिन लोगों को आपको सक्सेस दिख रही है मिलती हुई, है ना, उनको और ब्लेसिंग दो। जितनी ब्लेसिंग आप उनको दोगे ना, उतनी ब्लेसिंग आपके आपके पास वो लौट के आएगी। ये पेशेंस का नियम आपको अपनाना ही पड़ेगा। सरेंडर का भाव यही होता है, सरेंडर करना कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर आपको मोक्ष भी चाहिए ना, तो उसके लिए भी पेशेंस रखना होगा, नर्चर करना, दूसरों को ब्लेसिंग देना। जब आप ये कर पाओगे ना, तभी ये चीज़ें क्रिएट होगी। आपकी ये जो केज वाली एनर्जी है ना, पिंजरे वाली एनर्जी, वहाँ से फ्रीडम आपको मिल सकती है। ये जो ब्लड लाइन हीलिंग का कॉन्सेप्ट है आपके लिए, उससे आप निकल सकते हो, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन उसको ये पेन फेस ना करना पड़े। तो आप चोजन वन की एनर्जी में हो कि वो दीवार बन रहे हो कि हाँ, मैंने अब तक जो पेन फेस किया, फाइनेंशियली था या रिलेशनशिप इश्यूज़ था, कुछ भी था, हेल्थ इश्यूज़ भी थे, तो उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से रोक रहा हूँ और मेरी जो आने वाली जनरेशन है उसको मैं पीस दे रहा हूँ। इस एनर्जी को यहीं ब्लॉक कर रहा हूँ, मतलब कि रोक रहा हूँ और नई चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि मेरी आने वाली जनरेशन को और भी अबंडेंट मिले, है ना, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ। तो ये चोजन वन वाली एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है डियर। आप इस कंफर्ट जोन से ज़रूर निकल सकते हो। फ्रीडम आपके लिए यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, आपके लिए वो रास्ता बना रहे हैं, सिर्फ आपको विश्वास रख के, पेशेंस रख के चलना है, क्योंकि आपको भी नहीं पता आपका रास्ता कितना लंबा है ना। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो आपके पास आती है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो। जितना ग्रेटिट्यूड पे करोगे ना, उतनी वो सक्सेस को आपकी तरफ लेके आएगी। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।